ईशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं सुंदर से अवसर के लिए। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबको ये अवसर मिला है कि वचन के माध्यम से हम बात करें। आज का वचन प्रियो हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दूसरा वचन मैं पढ़ूंगी, पहला पत्रस 5 अध्याय 8 पद। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डालें। सुंदर वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रियो, वचन कह रहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। जब मूसा मर गया तो वो सारे कार्य जो मूसा को करने थे वो यहोशू को सौंप दिए गए, और परमेश्वर के वचन ये कह रहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहोशू से परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम दाएं मत मुड़ना, तुम बाएं मत मुड़ना, तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान देना कि तुम्हें जो कुछ कहा गया है तुम्हें वही करना है, तुम्हें हियाव बांधकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अवश्य सफल हो जाओगे। वचन कह रहा है कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जिस प्रकार से मैं मूसा के संग चलता था, मैं तुम्हारे संग भी चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम बस सिर्फ वही करना जो तुमसे कहा गया है। प्रियो, आज ये वचन हमसे ये कह रहा है कि जो कुछ परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर की तुम आज्ञा का पालन करना, तुम परमेश्वर के डर और भय में रहना, तुम इधर उधर मत ताकना, तुम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना, अपने पूरे मन से परमेश्वर से तुम प्रेम करना। इस प्रकार से बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर देते हैं वचन के द्वारा, और जब हम इनका पालन करेंगे अवश्य है कि हम सफल होंगे। शैतान की जो भी योजनाएं हैं उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग आगे बढ़ें, परमेश्वर के लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञा का पालन करें। वचन ये कह रहा है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। किस में? इस बात पर कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या हैं, परमेश्वर की हमारे प्रति इच्छा क्या है, परमेश्वर ने हमारे परिवार के लिए किस योजना को बना कर रखा है। कहीं ऐसा न हो कि हम अपने रास्ते से भटक जाएं। हमारे हृदय में वचनों का होना बहुत आवश्यक है। प्रिय, जब हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन होंगे, परमेश्वर की व्यवस्था होगी, और दिन रात हम जब उस पर ध्यान दिए रहेंगे, तो प्रियो, शैतान हमारे करीब नहीं आ सकता है, शैतान हमारी योजनाओं को नहीं चुरा सकता है। यकीन मानिए प्रियो, परमेश्वर के वचन में आपने विश्वास कर लिया, परमेश्वर की ओर आपने ताक लिया, एक बार आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि वचन ये कह रहा है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रियो, आप जिस कार्य में हाथ लगाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसमें आपके लिए सफलता है। प्रभु सफलता देंगे। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु तुरंत उत्तर देंगे। आपको आज नौकरी नहीं मिल रही है, प्रभु नौकरी का इंतजाम करेंगे। आपको पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे।
आपको रहने के लिए एक घर चाहिए, परमेश्वर आपको एक घर देंगे। आपको एक अच्छी अर्निंग का जरिया चाहिए, परमेश्वर आपको एक जरिया देंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो। इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। और ये कब होगा प्रियो? जब हम दिन रात परमेश्वर के वचनों को ध्यान दिए रहेंगे कि आखिर वचन हमसे क्या कह रहा है। जब हम वचनों को लेकर चलेंगे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को जानकर जब हम आगे बढ़ेंगे इस संसार में रहते हुए, तो परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेंगे। ये अद्भुत गवाहियां हैं आपके जीवन की। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। यदि वो उतर गई तो मनुष्य भटक जाएगा, और भटकने के बाद शैतान को अवसर मिल जाएगा। और शैतान तो कतई नहीं चाहता कि उसके लोग आगे बढ़ें, उसके लोग सुख और शांति से रहें, क्योंकि वो अशांति को फैलाता है, वो लड़ाई झगड़े करता है, वो बीमारी, परेशानी, तकलीफों को लेकर आता है, वो मन में गलत विचारों को लेकर आता है। और जब परमेश्वर के वचन हमारे मन में होंगे तो प्रियो, शैतान को अवसर नहीं मिल पाएगा हमारे मनों के विचारों को में गड़बड़ी डालने का। वचन ये कह रहा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दूसरा वचन मैंने पढ़ा, पत्रस 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। प्रियो, परमेश्वर की जब हम आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे, उससे दिन रात हम प्रार्थना करते रहेंगे। कार्य हम चाहें जो कुछ भी करें, लेकिन मन में क्या होना चाहिए? हमारे परमेश्वर के वचन। क्योंकि परमेश्वर हमारा स्वर्ग से प्रत्येक मनुष्य पर दृष्टि लगा कर रखता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कितना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, और परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में कितना विश्वास है। वचन बता रहा है कि तेरे चित्त से उतरने ना पाए। ये जो बातें हैं, ये जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के वचन हैं, इनमें तुमको दिन रात ध्यान धरना है। परमेश्वर आपसे कहता क्या है? कई बार हम ऐसे काम कर जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित हैं, परमेश्वर को भाते नहीं हैं। परमेश्वर हमसे जाहिर सी बात है नाराज हो जाएगा, और हमारी प्रार्थना का फल हमें नहीं मिलेगा। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचेंगी, वो रुकावट बन जाएंगी। इसलिए परमेश्वर के वचनों को हमें दिन रात ध्यान दिए रहना है। और वचन बता रहा है कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे। जो कुछ लिखा है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर दिन रात ध्यान देते हुए प्रार्थना करना है। वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे हर एक कार्य जो हम चाहते हैं, प्रियो विश्वास कीजिए, आपके विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके लिए सफलता रखी हुई है। आप सोच लीजिए, आपको मिल गई। और यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे प्रियो, तो हम चाहे जितनी प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें वैसे नहीं मिलेगा। हम उदास हो जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। नहीं प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर दयालु है। वो हर एक जन पर अपनी कृपा भरी दृष्टि बना कर रखता है। वो चाहता है कि उसके लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और किस प्रकार से हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं? सचेत होकर,
वचन बता रहा है सचेत हो और जागते रहो। हमें जागते रहना है प्रियो, आत्मा में जागते रहना है, आत्मा में हमें जागृत रहना है। और हम कब रह पाएंगे? जब हम वचनों को पढ़ेंगे, वचनों का मनन करेंगे, उनकी आज्ञाओं का हम पालन करेंगे। वचन बता रहा है जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डालें। प्रियो, जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे शैतान को अवसर मिल जाएगा। जब हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे शैतान बड़ा खुश हो जाएगा। प्रियो, हमें दिन रात परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है, सचेत रहना है, आत्मा में हमें जागते रहना है, नित्य प्रार्थना करनी है आत्मा में। प्रियो, जब हम ऐसा करेंगे अवश्य आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में आ जाएगा। आप आनंदित होकर, आप मगन होकर परमेश्वर को पहला स्थान दें। आप जिस परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें। परमेश्वर के वचनों को दिन रात अपने हृदय में संचित करके रखें, उसके अनुसार चलें। आपसे मनुष्य अगर नाराज हो जाता है, कभी कभी हम कुछ बेहतर कार्य करते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमसे नाराज नहीं होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर के लिए हमें दिन रात कैसे खड़े रहना है, सचेत होकर प्रार्थना करके। हम जब सोते रहेंगे आत्मा में तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमसे परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए प्रियो, सचेत होकर जागते रहना है, नित्य प्रार्थना करते रहना है, ताकि शैतान को, जो विरोधी है, उसको अवसर ना मिले। क्योंकि शैतान को अवसर मिलते ही वो अटैक करता है लोगों पर, उनके विचारों पर अटैक करता है। और जब वो अटैक करता है प्रियो, मनुष्य निराशा में चला जाता है। ऐसा नहीं करना है प्रियो, शैतान को अवसर बिल्कुल नहीं देना। आप सचेत होकर प्रार्थना करते रहें, आत्मा में जागते रहें। परमेश्वर आपको एक दिन अवश्य सफलता देंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, आपके जीवन में आनंद देंगे, आपके जीवन को आशीषों से भर देंगे। वो कह रहे हैं कि जब तू ऐसा करेगा तो तू प्रभावशाली हो जाएगा, तेरे सारे काम सफल होंगे। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम सबको आत्मा दे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना की आत्मा, सत्य का आत्मा, हम जागते रहें, सचेत रहें और परमेश्वर प्रभु से हम प्रार्थना में नित्य लगे रहें, नित्य प्रार्थना करते रहें। आपके हर एक वचनों को हम सब हृदय में संचित करके रखें, ताकि हम आपके विरुद्ध पाप न कर बैठें। पिता परमेश्वर, हर एक भाई, हर एक बहन को तेरी ओर से आशीष मिले। प्यारे परमेश्वर, हर एक कार्य में प्रभु उनको सफलता दे। जिन्हें परमेश्वर नौकरी की तलाश है प्रभु, आप उनको नौकरी दें। जिन्हें बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफों से छुटकारे की आवश्यकता है, परमेश्वर आप अपने हाथों को बढ़ाइए, छेदे हुए हाथों को बढ़ाकर प्रभु जी छू लीजिए, ताकि हालेलुया वो जो भी बीमारी है, परेशानी है प्रभु, वो दूर हो जाए खुदा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर हर एक आशीष के लिए खुदा, जो आपने हम सबको दी है। पूरे दिन के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं विश्वास के साथ, मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।